मुर्दाबाद, तहसीलदार मुर्दाबाद, डीटीपी मुर्दाबाद, बेटी होया सीजर होया, बेटी होया सीजर होया, तहसीलदार मुर्दाबाद, तहसीलदार मुर्दाबाद, करो स्यापा हाय हाय, करो स्यापा हाय हाय, करो स्यापा हाय हाय, करो स्यापा हाय हाय, तहसीलदार मुर्दाबाद, नैनो सरकार मुर्दाबाद, तहसीलदार मुर्दाबाद, डीटीपी मुर्दाबाद, बेटी होया सीजर होया, बेटी होया सीजर होया, तहसीलदार मुर्दाबाद, तहसीलदार मुर्दाबाद, करो स्यापा हाय हाय, करो स्यापा हाय हाय, करो स्यापा हाय हाय, करो स्यापा हाय हाय, तहसीलदार मुर्दाबाद। अंबाला रियल एस्टेट एंड बिल्डर एसोसिएशन के सभी सदस्य एसडीएम कार्यालय के बाहर इकट्ठे हुए और अपनी मांगों को लेकर सरकार व प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। एसोसिएशन काफी समय से लगातार प्रदर्शन कर रही है, लेकिन अभी तक इनकी सुनवाई नहीं की जा रही। इस बारे में बताते हुए अंबाला छावनी के रियल एस्टेट एंड बिल्डर एसोसिएशन के प्रधान महेंद्र सेठी ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों से सरकार द्वारा नियमित कॉलोनियों, जिनको विधानसभा में सरकार द्वारा नियमित किया गया था और सरकार द्वारा उनकी नोटिफिकेशन भी जारी कर दी गई थी, उन कॉलोनियों की भी रजिस्ट्रियां तहसीलदार द्वारा रोक दी गई हैं, जो कि सरासर गलत है। अपनी समस्याओं को लेकर हम विधायक एवं गृह मंत्री अनिल विज से भी मिले हैं, लेकिन अधिकारियों ने उनको भी गुमराह कर दिया, जिससे हमारी समस्याओं का कोई हल नहीं निकल सका। अंबाला कैंट और अंबाला सिटी के अंदर रजिस्ट्रियां बंद हैं। इसी के विषय में एक बात और कहना चाहता हूं कि डीटीपी सिरसा ने लिखित रूप से ये दे दिया है कि इसके लिए किसी एनओसी की जरूरत नहीं है। मैं ये भी प्रशासन से पूछना चाहता हूं कि हरियाणा के अंदर 2 कानून है, हरियाणा के अंदर 2 कानून है। एक डीटीपी लिख के दे रही है कि इसके लिए कोई जरूरत नहीं और दूसरा डीटीपी ये कहे कि ये लगना चाहिए। देखिए, हमारे यहाँ से विधायक और मंत्री श्री अनिल विज जी हैं, हमने उनके आगे भी ये अपनी डिमांड उनके आगे रखी है और उनको इसके बारे में स्पष्ट बताया है, परंतु बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि यहाँ के प्रशासन ने उनको भी सही रास्ते में सही नहीं बताया, उनको भी गुमराह किया गया इस मामले में कि क्योंकि जब सेक्शन 7A लगता ही नहीं है तो हमने उनसे ये कहा था कि आप इसकी इंक्वायरी करा लीजिए, इसकी जांच करवा लीजिए। तो उन्होंने मतलब हमारे साथियों की इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई, इसलिए हमारे साथियों को यहाँ मजबूर होकर, क्योंकि हम इस कारोबारी से जुड़े हुए हैं, तो हमें मजबूर होकर संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ा। संघर्ष के रास्ते के आगे प्रधानमंत्री भी झुका है, क्योंकि जब किसानों ने संघर्ष किया तो प्रधानमंत्री भी झुका है। तो हम ये संघर्ष का रास्ता हमने इसीलिए अपनाया है कि अगर हमारी कोई बात नहीं सुनते तो हम अपना संघर्ष का रास्ता पर चलकर अपनी मांग को मनवाएंगे। इस बारे में जब अंबाला छावनी के तहसीलदार सुरेश कुमार से बात की गई तो उन्होंने बताया कि प्रॉपर्टी डीलर इस तरह का प्रदर्शन करके हमारे ऊपर बिना एनओसी की रजिस्ट्री करने का दबाव बना रहे हैं, जबकि डीटीपीओ के पत्र के आदेशों को मानते हुए बिना एनओसी के हम रजिस्ट्री नहीं कर सकते और ये लोग चाहते हैं कि हम बिना एनओसी की रजिस्ट्री करें, जबकि एनओसी डीटीपीओ अंबाला ने जारी करनी होती है और हम सरकार के आदेशों का पालन कर रहे हैं। प्रॉपर्टी डीलर की जो मांग है वो ये कहते हैं कि बगैर एनओसी के रजिस्ट्री कर दो। एनओसी देनी है डीटीपी ने। इस बारे में प्रशासन की बात हो गई थी पहले भी और ये डीटीपी से भी मिल के आए थे, लेकिन डीटीपी का एक लेटर आया था हमारे पास 23/12/2021 को। उसके बाद से तो हमने बंद कर रखी, बगैर डीटीपी की एनओसी की हम रजिस्ट्री कैसे कर दें। तो लोग इस तरह अनावश्यक दबाव डाल रहे हैं और ज़्यादातर इनमें प्रॉपर्टी डीलर ही हैं, इतने डॉक्यूमेंट राइटर कम हैं, डीलर इनमें बहुत ज़्यादा है। और वो इसमें एक प्रक्रिया है, जैसे ये एनओसी लेने के लिए इन्हें डीटीपी के ऑफिस में जाना पड़ता है या ऑनलाइन लगाओ, उस प्रक्रिया को छोड़ के ये समझते हैं कि हमारा काम सरल तरीके से हो जाए, इसलिए ये सोचते हैं भाई अगर तहसीलदारों पे हम प्रेशर बनाते हैं तो हमारा काम शॉर्ट हो जाएगा। ये मैटर है, बाकी और कोई ज़्यादा नहीं है। तो क्या करेंगे इसमें? अब ये बैठे हैं लगातार, तो बैठे हैं तो देखो हम इनके बारे में क्या कह सकते हैं। हम तो अपने काम कर रहे हैं, हमारा काम है जो रूटीन की जितनी एनओसी आ रही है उनकी रजिस्ट्रियाँ कर रहे हैं और रूटीन में कल भी हमारे तकरीबन 18-20 डॉक्यूमेंट हुए हैं, इतना ही होता है। अब शहर की तहसील में जाके देखो और लेटर है, बड़े बड़े बोर्ड लगा रखे हैं डीटीपी ने और हमारे को लेटर लिख के दे रखे हैं भाई इन नंबरों पे डीटीपी अनिवार्य है। जहाँ अनिवार्य है तो उसमें हम बगैर डीटीपी के एनओसी की कैसे कर देंगे रजिस्ट्रियाँ? नहीं, काम तो रूटीन का काम हो रहा है, रूटीन का काम अब भी चालू है, काम कभी नहीं बंद होया, काम तो हर रोज़ हो रहा है। इनके ये चाहते हैं कि हमारा काम बगैर डीटीपी की एनओसी की हो जाए,
अब सरकार जैसे भी ऊपर से कोई डायरेक्शन आती है तो हम उसी हिसाब से देखेंगे। अभी तक कल परसों ये डीटीपी से मिल के आए थे और शायद उन्होंने कोई आश्वासन दिया था 2 दिन 3 दिन का। वेट करते हैं जब तक क्या करते हैं।